हेलो बच्चा पार्टी डीयूएस क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अपना स्वागत करता हूं। तो लेक्चर नंबर 12 में हम फिर से क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं, टू डायमेंशनल जो कंपोनेंट पे हम लोगों ने सीखा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में एक चीज समझते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, a particle has the displacement of 12 meter towards east and 5 meter towards north and then 6 meter vertically upward, then the sum of these displacement is। तो इनका सम क्या होगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सॉरी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट कि जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम देखें तो किधर होगा? दैट इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है ना। और एक डायरेक्शन होता है अपवर्ड का और एक होता है डाउनवर्ड का। तो अगर हम ऊपर बात करें तो दैट विल बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब इस प्लेन के नीचे की तरफ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लूं कि दैट इज ये इस तरह से बना लूं तो ये हो जाएगा आपका दैट विल बी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड अपवर्ड मतलब इस प्लेन के ऊपर। ठीक है ना। अपवर्ड दैट विल बी अपवर्ड है एंड दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। ये क्या है? डाउनवर्ड, इस प्लेन के डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो यहां पर आप हमेशा याद रखो कि इसके डायरेक्शन को आपको फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है? अगर वो ईस्ट की तरफ कह रहा है तो मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसको हमने आई कैप कह दिया। वेस्ट मतलब माइनस का आई कैप हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट है। नॉर्थ मतलब जे कैप हो जाएगा। ठीक है। एंड साउथ मतलब माइनस जे कैप हो जाएगा। अपवर्ड मतलब के कैप हो जाएगा, अपवर्ड अगर हम बात करें। एंड डाउनवर्ड मतलब माइनस का के कैप हो जाएगा। राइट। तो ये डायरेक्शन हमेशा क्लियर रखो। ईस्ट आई कैप यानी एक्स एक्सिस, वेस्ट माइनस एक्स एक्सिस, नॉर्थ वाई एक्सिस, साउथ माइनस वाई एक्सिस, अपवर्ड प्लस जेड एक्सिस, डाउनवर्ड माइनस जेड एक्सिस। तो अगर हम यहां पर बात करें ईस्ट की तरफ मतलब आई कैप, वेस्ट की तरफ मतलब माइनस आई कैप, नॉर्थ की तरफ मतलब जे कैप, साउथ की तरफ मतलब माइनस जे कैप, अपवर्ड मतलब के कैप एंड डाउनवर्ड मतलब माइनस के कैप। क्लियर है? आई होप कि इट विल बी क्लियर। अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। एकदम से आसान है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को टैकल? तो आप जरा देखो यहाँ पर, बिल्कुल याद रख लेना इसको। और इसी पैटर्न पे, ऐसा नहीं है कि दूसरा आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, बट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के रखोगे तो क्वेश्चन को जल्दी से टैकल करने में गलती होने के चांसेस कम होंगे। चलिए बढ़ते जरा। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ क्या था? डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो 12 आई कैप, कितना हो जाएगा? 12 आई कैप। ईस्ट मतलब आई कैप एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब जे कैप, तो प्लस का जे कैप यानी प्लस 5 मीटर जे कैप यानी 5 जे कैप एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड अगर हम बात करें तो दैट विल बी 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है। देन द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे नहीं ऐड करना है कि 12 प्लस 5 प्लस 6 कर दें हम, नहीं, गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे ऐड करना है? विद डायरेक्शन ऐड करना है। 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड दैट विल बी द आंसर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी एस वेक्टर इक्वल्स टू दैट इज। तो ये आंसर है। कितना है? 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। बट सर यहाँ ऐसा तो कुछ आंसर में दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 144 प्लस 25 यानी 154 9 9 9 और 6 15 5 1 3 1 4 2 6 6 4 0 यानी 10। ठीक है। एंड 112 तो ये आ गया 205 स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 205 है तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, लगभग 14 पॉइंट समथिंग होगा और 14 पॉइंट समथिंग मतलब 14.31 मीटर। यस, 14 का स्क्वायर 196 एंड अंडर रूट 205 है तो यानी 14 पॉइंट समथिंग मतलब कौन सा ऑप्शन है? 14.31 मीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। तो अगर 30 मीटर नॉर्थ हम कहें तो कितना? 30 मीटर नॉर्थ मतलब 30 जे कैप, बिल्कुल सही जवाब। देन 20 मीटर ईस्ट मतलब क्या? 20 आई कैप, 20 आई कैप। देन 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट। अब जरा इसको समझना, इतना पार्ट। ठीक है, 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ किधर था बच्चा? साउथ था सर इधर, और वेस्ट किधर था? सर वेस्ट था इधर।
नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये है वेस्ट और ये है साउथ। अब वो कह रहा है साउथ वेस्ट। जब भी कभी साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट अगर ऐसा कहता है, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो बीच की बात कर रहा है। मतलब वेस्ट साउथ कह रहा है, साउथ वेस्ट का मतलब ये कि ये कह रहा है एकदम बीचों बीच से जाएगा, मतलब ये होगा। तो यानी इधर की तरफ जा रहा है और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, मतलब 30√2 मीटर। मतलब कितना जा रहा है, स्पीड नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, 30√2 मीटर जा रहा है। कितने एंगल पे सर, ये 45। ये भी कितना होगा, 45 होगा। अगर ये 45 है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। हमने पिछले क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में इसको तोड़ा था वेक्टर फॉर्म में। क्या करो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, कितना होगा सर, ये होगा 30√2 cos 45, बिल्कुल सही जवाब। और ये कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा 30√2 sin 45, बिल्कुल सही जवाब। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 30√2 इंटू कितना, 1/√2, सही जवाब। √2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा सर, ये 30 बचेगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी कितना आएगा, 30√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 30 ही बचेगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में सर कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, देखो मैं फिर से कर रहा हूं। अब देखो, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये किधर की तरफ, साउथ की तरफ कितना, 30 से, और वेस्ट की तरफ कितना, 30 से। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 30 आई कैप, बिल्कुल सही। वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, एंड साउथ मतलब माइनस का 30 जे कैप। ये लिख सकते हैं किसको सर, 30√2 को। क्लियर है। अब आते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 30 मीटर किधर, नॉर्थ की तरफ, मतलब 30 जे कैप, 20 मीटर ईस्ट की तरफ, मतलब प्लस का 20 आई कैप, एंड 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या, माइनस का 30 जे कैप, माइनस का 30 आई कैप। समझ में आ रही बात। अगर इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा 30 जे कैप प्लस का 20 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 30 आई कैप। ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 जे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप मतलब माइनस 10 आई कैप। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, आर का मैग्नीट्यूड किधर होगा, दैट विल बी 10 मीटर टूवर्ड्स किधर, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप डायरेक्शन क्या होता है, माइनस आई कैप मतलब वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। चेक करो आंसर में, तो दैट विल बी 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल सही जवाब। यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि इसमें 30√2 मीटर साउथ वेस्ट को कैसे आप हैंडल करोगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई वॉकड 4 किलोमीटर कॉमा टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉकड 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि सर आई वॉकड 4 किलोमीटर, लेकिन किधर की तरफ, ये तो दिया ही नहीं है। तो किधर किधर मतलब मुड़ना है, किधर जा रहा हूं मैं, ये नहीं पता है। किधर भी कोई भी डायरेक्शन ले लो, आंसर सेम आएगा। कोई भी डायरेक्शन ले लो। सर हमने मान लिया कि 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 किलोमीटर अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा। एंड कह रहा है टर्न टू माई लेफ्ट। तो अब सोचो जरा, ईस्ट की तरफ अगर जा रहे थे और अगर लेफ्ट मुड़ोगे, मतलब लेफ्ट मतलब इधर की तरफ, आप अपना फेस जो है वो ईस्ट की तरफ रखना और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाना। तो किधर मुड़ोगे आप सर, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओगे आप, आपका फेस जो होगा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो इसका मतलब प्लस का 6 किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब जे कैप, ठीक है। एंड देन टर्न माई राइट अगेन एंड वॉक 4 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से ये किधर मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है। तो जब ये राइट मुड़ेगा तो फिर से किधर की तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब वॉक 4 किलोमीटर मतलब 4 आई कैप हो जाएगा। क्लियर है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। खत्म कहानी। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 4 आई कैप प्लस 4 आई कैप कितना हो जाएगा, 8 आई कैप प्लस कितना, 6 जे कैप। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें बच्चा पार्टी, तो ये कितना है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट विल बी 10 किलोमीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ साइज 400 मीटर एंड 300 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। तो देखो एक पार्क है और इस पार्क की जो लेंथ है वो है 400 मीटर
और जो चौड़ाई है वो है 300 मीटर। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, मान लेते हैं ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर टू द, ठीक है, एंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर डायगोनली अपोजिट, अदर यानी यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है तो यहां तक जाता है, ठीक है, यहां तक जाता है। कह रहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अरे यार बच्चा पार्टी यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो जरा इसको वेक्टर फॉर्म से कैसे हम सॉल्व करेंगे, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ही wants to know the shortest distance between the A and B। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, हमने मान लिया इधर की तरफ अगर चले, ये जाएगा तो ऐसे ही ना, तो इधर जाएगा तो कितना 400 मीटर जाएगा, किधर आई कैप, प्लस कितना 300 किधर जे कैप, खत्म कहानी, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें बच्चा लोग, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर, दैट विल बी, एक काम करो यहां से इसको और थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आर वेक्टर आप क्या करो 100 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, दैट विल बी 4 आई कैप प्लस कितना 3 जे कैप बचेगा। एंड अगर ध्यान से देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो देखो 100 तो 100 ही रहेगा, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 जा 9, और ध्यान से देखो तो r इक्वल्स टू आएगा 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 100 इंटू कितना 5, सो इट विल बिकम 500। समझ में आ रही बात, जब आप 1D पढ़ लोगे दैट विल बी 500 मीटर या किलोमीटर, सर मीटर, ठीक है। अगर 1D पढ़ लोगे देन हम डिसाइड कर सकते हैं, देन हम बात करेंगे कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो, और तरीका है इसको, एक और तरीका सॉल्व करने का कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 4, एंड 10 टू द पावर 4 बाहर आएगा 100 लेकर के इंटू 5, सो इट विल बी 500। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व इट, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम आगे बात करेंगे, जब हम 1D की बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है। यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर फॉर्म में ही, वेक्टर सीख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स एज शोन इन अ फिगर। तो ये जो है तीन वेक्टर्स दिए हैं, इनको रिजल्टेंट इनका निकालना है। तो पहला वेक्टर देखो 5 मीटर दिया है, किधर 37 डिग्री पे, तो यार एक काम करो 37 डिग्री को पहले तो सॉल्व कर लो वेक्टर फॉर्म में। इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, हाँ सर। इधर कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 37 होगा, हाँ सर, और इधर कितना होगा 5 sin 37 होगा, हाँ सर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5 इंटू 4/5, सही है, cos 37 5 5 कैंसिल, कितना आया 4 आया, और इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर 5 इंटू 3/5, तो ये कैंसिल, तो कितना आया 3 आया। क्या मैं 5 मीटर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ सर। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो अगर मैं ए को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना लिखूंगा सर, ए को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा 4i कैप, हाँ सर, प्लस कितना 3j कैप, क्योंकि 5 मीटर 37 पे है, तो ये ना तो x एक्सिस है ना तो y एक्सिस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें दिया है वो इधर की तरफ x एक्सिस दिया है, क्लियर है, बिल्कुल सही। सर बी वेक्टर कितना होगा, सर बी वेक्टर ध्यान से देखो 3 मीटर किस डायरेक्शन में है, सर 3 मीटर है x डायरेक्शन में, मतलब 3i कैप। एंड अगर सी वेक्टर की बात करें तो कितना होगा 2j कैप, y डायरेक्शन में है। और अगर इनका रिजल्टेंट की बात करें तो दैट विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, एंड इनको ऐड कर दो बच्चा पार्टी, तो कितना होगा, दैट विल बी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप, एंड दैट विल बिकम 4i 3i 7i कैप प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5j कैप, ठीक है ना। तो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा, क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड लिखूं तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25, एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 5 14 2 plus 1 3 7 74, that will be the magnitude of this resultant, क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉन्सेप्चुअल, अगर हम प्रोग्रामिंग से देखें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
क्योंकि हम आगे कॉन्सेप्ट में इसका यूज करते हैं कई बार। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब ऑफ साइड। तो ये क्यूब है, ठीक है ना, उसका डायगोनल निकालना है। तो क्यूब का डायगोनल मतलब क्या हुआ? क्यूब का डायगोनल मतलब हुआ कि अगर हमने कहा, मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक ये, और इसको मैं बना लेता हूं थोड़ा सा कॉपी, एंड दैट इज क्यूब, ठीक है। ये हमने मान लिया दैट इज क्यूब, और ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास क्यूब है, एंड ही वांट्स टू नो द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी? तो डायगोनल का लेंथ मतलब कि अगर हम बात करें कि ये वाला कॉर्नर लें, इसके अपोजिट वाला कॉर्नर ये है सर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगी, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या होगी? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए। साइड कितना दिया है इसका? सर साइड ए दिया है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो क्या करें अपन? अपन क्या करें, यहां पर ध्यान से देखो कि ये तीनों साइड परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या किया, इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लिया, राइट। इधर की तरफ हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ इसको ओरिजिन मान लिया 0,0,0, ठीक है। और इधर की तरफ हमने मान लिया वाई एक्सिस, और इधर की तरफ हमने मान लिया जेड एक्सिस। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म से निकाल करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से जब हम ओरिजिन से चलेंगे तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स की तरफ कितना चलना पड़ेगा हमें? एक्स की तरफ चलना पड़ेगा साइड के बराबर, यानी ए के बराबर चलना पड़ेगा, यानी ए आई कैप, ठीक है। फिर y की तरफ चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा? a चलना पड़ेगा, मतलब a j कैप। फिर उसके बाद z एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा? सर k चलना पड़ेगा, यानी कि a ही चलना पड़ेगा, ये भी साइड a है, तो मतलब कितना? प्लस का a k कैप। समझ में आ गई बात? एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर। तो r वेक्टर जो होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स, दैट विल बी ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी मर्जी है, जैसा भी मान सकते हो मान लो, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, यानी a रूट 3, दैट विल बी द डायगोनल लेंथ। तो इसकी डायगोनल लेंथ याद रखो, कोई भी क्यूब है तो उसकी डायगोनल लेंथ हमेशा a रूट 3 होती है, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर टू द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यानी कि किसी कॉर्नर और सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या होगा। अच्छा, एक बात तो क्लियर है सर, एक बात क्लियर क्या है कि सेंटर जो होगा किसी भी डायगोनल से होकर के, यानी कि डायगोनल, अगर सारे डायगोनल्स मिला दिए जाए, इसका डायगोनल ये है, यानी इसको अगर मिला दिया जाए तो ये जो सेंटर है वहीं पर कट करेगा सारे डायगोनल्स। अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो ये सब पॉइंट एक ही पॉइंट पे जाकर के कट करेंगे यहां पर, एंड दैट इज द सेंटर। तो अगर कट करेंगे तो ध्यान से देखो, इसका ये आधा नहीं हो जाएगा, और ये डायगोनल लेंथ कितनी थी? दैट इज, ठीक है ना, डायगोनल लेंथ कितनी थी? ठीक है, डायगोनल लेंथ कितनी थी? a रूट 3 थी। तो व्हाट विल बी द लेंथ बिटवीन द सेंटर एंड किसी कॉर्नर, सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस, यानी ये पूछ रहा है आपसे, राइट, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर ये पूछ रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d मान लेते हैं, ये हो जाएगा, दैट विल बिकम a रूट 3 बाई 2, दैट इज, ठीक है ना, यानी a रूट 3 बाई 2। तो d इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2a, दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी कॉर्नर। तो ये वैल्यूज ध्यान रखने वाली है ताकि आगे आप यूज कर पाओ, ठीक है। पैरेललोग्राम जब हम देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एनएलएम में क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी बातें अगले लेक्चर में करते हैं।